बस धमकी मिली है। अमित हम लोग के ऊपर केस करना चाह रहा है चोरी का। तो कितना गिर चुका है कि हम आपस में हम लोग को हिंदू मुस्लिम में लड़वाना चाहता है, हमें बांटना चाहता है। मेरा पापा डेथ किया था ना, तो आरिफ ने ब्लड दिया था मेरे पापा के लिए। हम अभी भी हम लोग अलग नहीं है, अलग था तो वो और अलग है तो वो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट दिखाया है। और दोस्तों, आप लोग बहुत सारे कमेंट किए हैं कि आप लोग फिर से वीडियो स्टार्ट करो न्यू चैनल बना के। हम लोग आपका फुल सपोर्ट करते हैं। तो हम बताना चाहेंगे हम लोग वीडियो कैसे स्टार्ट करें। हमारा जो भी सामान था, कैमरा वगैरह, कंप्यूटर वगैरह जिससे हम लोग काम करते थे, जो भी शूटिंग का कपड़ा वगैरह था, सारा वो जब्त करके रखा है। हम लोग वीडियो बनाए तो बनाए कैसे, और इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग के पास पैसा भी नहीं है, तो कैसे बनाए। तो दोस्तों, आज लगभग 12 दिन हो गए हैं हमारे इस मैटर को, पर अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला है और एक फूटी कौड़ी अभी तक हमें नहीं मिली है। हमारा हक तो छोड़िए, कुछ भी नहीं मिला है। हमारे पास शूटिंग का सामान, जैसे कौशल ने बताया कि शूटिंग का सामान भी नहीं है, तो हम लोग वीडियो कैसे बनाएंगे। ऊपर से जो मिली है बस धमकी मिली है। अमित हमें धमकी दे रहा है कि हम तुम लोग के ऊपर केस करेंगे। मतलब अमित हम लोग के ऊपर केस करना चाह रहा है चोरी का। और चोरी का इसलिए क्योंकि ये गाड़ी है जो टाटा पंच आप देख सकते हो। ये गाड़ी आप लोग को भली भांति पता है कि ये गाड़ी हमारी है, हमारी टीम की है, और ये गाड़ी उसके भैया के नाम से है, अमित के भैया के नाम से गाड़ी है। तो इसी के खिलाफ वो हमें केस करना चाह रहा है, हमें फंसाना चाह रहा है कि मैं तुम लोग के खिलाफ चोरी का केस करूंगा और तुम लोग को फंसाऊंगा। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो हमारा जो हक है वो अभी तक हमें मिला नहीं है। 12 दिन हो गया, हमने थाना में एक आवेदन भी दिया है, पर अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है हमारा हक। और बस धमकी मिल रही है कि तुम्हारे साथ ये करूंगा वो करूंगा। तो आप ही लोग बताइए दोस्तों कि हम लोग को क्या करना चाहिए। अभी हम लोग चाहते हैं, हमारा मतलब डर, हम लोग इतना डर गए हमारे टीम मेंबर कि हम सोच रहे हैं ये गाड़ी हमें वहाँ पहुँचा दे उसके घर, तो वो बेहतर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास अभी सारा पैसा है हमारा, और हमारा आर्थिक स्थिति वैसा है नहीं कि हम लोग, हमारे सारे टीम के मेंबर्स हैं, पास कुछ है ही नहीं। देख सकते हो कि इसके पास मोबाइल तक नहीं है। तो छोड़िए, हम लोग केस कहाँ से लड़े और क्या करें। जो भी है हम लोग आप ही के भरोसे पे हैं। आप लोग हमें इंसाफ दिलाइए, आपसे यही हम लोग आग्रह करेंगे। बाकी हम लोग अपना करके देखें, सब कुछ गार्जियन वगैरह मीटिंग वगैरह हुई, पर वो देने के लिए अपना हमारा मतलब कोई भी सामान देने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहा है कि आवेदन हम लोग दिए थे, तो हम ही लोग बोले थे कि इस केस वेस नहीं करने के लिए, कि हम लोग सोचे कि ऐसे ही अगर यदि हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग क्यों उतना जाए, क्योंकि हम लोग का फैमिली वाला भी उतना नहीं है कि केस मुकदमा बहुत आगे तक हो जाएगा। तो हम लोग भी नहीं सोचे थे कि वैसा, पर पता नहीं अब क्या करना पड़े। हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो फैमिली वाले उतने नहीं है, हम लोग के मिडिल क्लास लोग हैं। दोस्तों, आप लोग जैसा पूछ रहे हैं कमेंट के द्वारा कि दोनों का मतलब समझौता करके और दोबारा काम शुरू किया जाए, लेकिन वो चीज़, इसका जवाब हम लोग देंगे कि 3 बार हम लोग इसको लेके ना मीटिंग किए और समझौता करने का कोशिश किए, बाकी वो समझने की कोशिश नहीं करता है। हम लोग जब बोले हैं कि भाई तुम सबका बात को लेके चलो, ठीक है, तो सहमति से चलो। हाँ, तो वो बोलता है क्या कि हम सबका बात क्यों सुने, हम तो राजा हैं और तुम लोग मेरा मतलब हम मालिक है, तुम लोग स्टाफ हो, यही बोलता है। तो आप ही लोग बताइए, जब हम लोग 8 को मिल के एक को हम लोग समझाने जाते हैं और वो समझने का कोशिश नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसके साथ काम क्यों करें। बताइए, हम लोग उसके साथ काम करने में मजा आएगा। हम लोग ये सोच के काम करते थे और दिन रात मेहनत करते थे कि सब कुछ टीम का है। गाड़ी जितना भी जो कुछ भी देते थे हम लोग सोचते थे कि टीम का है, इसलिए हम लोग दिन रात मेहनत करते थे। और वो अचानक ऐसा बोला कि हम लोग का सबका मनोबल टूट गया। उसके बाद बोल रहा है चैनल मेरा है, गाड़ी मेरा है, और जितना सारा कुछ है वो बोल रहा है सब मेरा है, तुम लोग का कोई अधिकार नहीं है। हम नहीं देबो नहीं देबो बोल कि केस बोल देना, बोल केस कर दे, जो जा केस कर दे। अरे बार बोल दे नहीं देबो, हम चैनल हमर चैनल लगो, हमर नाम के चैनल लगो, हम कैसे देबो। ठीक है, बोल कि केस कर दे। जो कोई केस करे तो आप कोई करे खजे तो कर, बिल्कुल अपन हक खातिर की नहीं करबो। अपन हक लागे हम मांगो नहीं की, हमर तो अब कैरियर बर्बाद करे खोजबे, हमर तो हक खाइ में तो छोड़ तो थोड़ी देबो कोई। ठीक हो, जो कौन से कोनो फ्री काम कर लेने, पैसा ले लेने। तो दोस्तों, इस मामले को लगभग 12 दिन हो गए हैं और अमित इतना गिर चुका है कि ये लोग मुस्लिम है और हम लोग हिंदू है, ठीक है, और वो हम लोग के बीच में तोड़ना चाहता है और हम लोग को बोलता है ये लोग मुस्लिम है तो ये लोग धोखा दे सकता है, और बोलता है मुस्लिम से कभी मतलब विश्वास मत करना। ऐसा थोड़ी ना होता है दोस्तों।
अगर हम लोग का धोखा देता तो 4 साल से एक साथ नहीं रह सकते थे। और 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं साथ में हिंदू मुस्लिम, तो जब पैसा आ रहा था तब तो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा था, और अभी जब हम लोग काम नहीं कर रहे तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, मतलब साथ में जुड़ गए। तो दोस्तों इस कदर तोड़ना चाहता है कि आज हमको सुबह फोन आया, वो वही फोन करवाया था किसी से, और हमको बोल रहा है अगर तुम, अमित बोल रहा था कि मतलब किसी से फोन करवा के बोल रहा था कि तुम अगर चल जाएगा ना अमित के पास तो टीम का किसी लड़का का जरूरत नहीं था। एक दिन पहले इसका फोन आया था कि अगर हसनैन तुम चल जाएगा ना उसके पास तो टीम का लड़का और किसी जरूरत को, मतलब कोई भी लड़का का जरूरत नहीं है। और तो दोस्तों वो हम लोग को घर वालों के खिलाफ भड़काना चाहता है कि हमारे मम्मी को, इसके पापा को बोलता है कि तुम मेरे साथ आज काम करो, तुम मेरे साथ जितना पैसा चाहिए हम तुम्हें देंगे, जितना पैसा चाहिए हम तुम्हें देंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि वो कितना गिर चुका है कि हम आपस में हम लोग को हिंदू मुस्लिम में लड़वाना चाहता है, हमें बांटना चाहता है। इतना गिरा हुआ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा कि एक ही थाली में हम लोग खाते थे 10, वो भी हमारे साथ ही खाता था, एक ही थाली में हम लोग खाते थे कुछ भी, और अभी वो हमें ही लड़ाना चाहता है हिंदू मुस्लिम करके। उधर से कौशल को बोलता है कि कौशल मेरे पास आ जाएगा तो हमें किसी की जरूरत नहीं है 8 में से। आरिफ को बोलता है कि मेरे पास अगर आरिफ आ जाए तो किसी की जरूरत नहीं है। मनोज को बोलेगा मेरे पास मनोज आ जाए तो किसी की जरूरत नहीं है। एक दिन सुनने में आया कि अभय और मोहन अगर मेरा पास आ जाए तो मेरा टीम और कुछ नहीं चाहिए। पहले का टीम आ जाएगा, मतलब इस तरह बोल हम रहा बोले दोस्तों वो पागल हो चुका है, इस कदर पागल हो चुका है कि हिंदू मुस्लिम हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम लोग को आपस में ही तोड़े, हम 8 को तोड़े और उसका बेनिफिट हो कि हम लोग जैसे अभी 8 मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो जो हम लोग के साथ जो जुल्म किया है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं, तो हमें तोड़ना चाह रहा है। पैसे की भी बात कर रहा है कि जितना पैसा लेगा तुमको उतना हाँ। देंगे, तुम मेरे तरफ हो जाओ। तो उसको भी और आप लोगों को भी दिखा देंगे कि टीम क्या होता है, टीम को कैसे लेके चलना है, कैसा लेके चलना चाहिए, वो आप लोग भी देखिएगा और वो भी देखेगा। लेकिन इतना घटिया इंसान भी नहीं हो जाना चाहिए कि जब एक साथ 4 साल से काम कर रहे हैं तब हिंदू मुस्लिम नहीं किया, अभी जब उसका साथ छोड़ के वो जो जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो हम ही लोग को हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहता है। इतना गिर गया है, क्या ही बताएं दोस्तों। और गाइस हम लोग बोल सकते हैं, हम खुद हिंदू हैं, हमको पता है कि ये लोग कभी नहीं लगा कि ये मेरा मतलब दूर का है, अपना जैसा भाई से भी ज्यादा भाई है। मतलब मेरा पापा डेथ किया था ना, तो आरिफ ने ब्लड दिया था मेरे पापा के लिए, और चिंटू का मम्मी भी हाल में मतलब डेथ किया, आरिफ दिया ब्लड। अब बताइए इसमें हिंदू मुस्लिम क्या कहलाएगा? तो दोस्तों कुछ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं मानते थे हिंदू मुस्लिम में। हम लोग सोचते थे कि हम लोग एक भाई हैं, धर्म से हट के हम लोग अपने आप को भाई मानते थे। हम लोग को नहीं पता कि मनोज कौन धर्म का है, मनोज को नहीं पता हम कौन धर्म के हैं, ऐसा हम लोग दिमाग से निकाल चुके थे। हम लोग जानते थे कि हम लोग एक भाई हैं, धर्म हम लोग का यहाँ मायने नहीं रखता कि हम हिंदू हैं ये मुस्लिम है ऐसा करके नहीं, या हम मुस्लिम है ये हिंदू है ऐसा करके नहीं। ईद में इन लोग हम लोग के घर आते थे, और इन लोग का कोई त्योहार दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा हम लोग तो दिन भर वहीं रहते थे, इन लोग का ही पंडाल मुंडाल में रहते थे। ऐसा कभी नहीं लगा था, और वहाँ का लोग भी कभी ऐसा भी नहीं बोला था कि अरे तुम तो दूसरा थी का है तो तुम कहे आता है इन लोग कहती में। ना हम लोग का घर वाला कभी बोला है कि उन लोग का त्यौहार है, सब आता था। और नहीं आता था ना ईद में, जैसे नहीं आता इन लोग मान के चलो लेट हो जाता तो हम लोग का घर वाला बोलता था कि अरे उन लोग को नहीं बुलाया अभी तक, हाँ तुम कैसा दोस्त है, उन लोग को नहीं बुलाया, जल्दी उन लोग को फोन करके बोला। इन लोग फिर फोन करके बुलाते थे कि नहीं, इन लोग बोलते कि नहीं काम होगा, अगर कुछ हो तो वीडियो बनाना होगा, लेकिन फिर भी इन लोग आता था, इन लोग आता था, सेवा वेवा जो हम लोग का अथी होता है सब खाता था एक ही साथ। ऐसा कभी नहीं लगा था कि हम लोग अलग है, और ना हम लोग अलग है ये नहीं है, सब साथ में। अभी भी हम लोग अलग नहीं है, अलग था तो वो और अलग है तो वो। उसकी मेंटेलिटी अलग थी, करने का कोशिश कर रहा है तो वही कर रहा है, हिंदू मुस्लिम करने का। उसकी मेंटेलिटी अलग थी, जिसके कारण हम लोगों ने उसे छोड़ा है। वो अपने आप को राजा और हमें वर्कर समझता है। उसका ये डायलॉग है कि हम एक फैक्ट्री बना रहे हैं जिसपे तुम लोग मजदूर थे, तो तुम लोग जब फैक्ट्री बन गया तो तुम लोग अब उस फैक्ट्री पे हक नहीं जता सकते हो, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग को। ऐसा मतलब जैसे कि चैनल हम लोग खड़ा किए हम लोग मिलकर, आप लोग को पता है, तो बोलता चैनल उसका है, उस पर हम लोग बस काम कर रहे थे, चैनल पे हक नहीं दिखा सकते हैं। तो इतना गिर गया है कि क्या ही बताएं दोस्तों। मतलब हमें स्टाफ बता रहा है, वर्कर बता रहा है अपने दोस्तों को, इतना गिर गया है। हमें हिंदू मुस्लिम में तोड़ना चाह रहा है। घर को अभय की माँ को घर बुलाता है, अभय के बाप को घर बुलाता है, मोहन की माँ को बुलाता है, तोड़ना चाहता है हर तरह से। इतना गिर चुका है, जानता है कि हम लोग को तोड़ेगा तभी हम लोग मानेंगे, लेकिन बोल रहा था तुम लोग घर के पास के हो फिर भी उधर क्यों जा रहे हो, उसकी साइड क्यों हो रहे हो, मेरे साइड आ जाओ, इधर साथ में काम करेंगे। तो आप बताइए, ऐसा हमारे साथ हुआ है, इसके बाद हम लोग काम कर सकते हैं उसके साथ? कभी नहीं कर सकते। हमको एक बता रहा था, बात से पता चला कि वो लोग मुस्लिम है और वो लोग तुम लोग को भड़का रहा है, माइंड वॉश कर दिया। बताइए रात को 12 बजे बाइक में ठंडा का मौसम में 7 किलोमीटर दूर ये लोग चारों का चारों, आरिफ हो गया,
सोनू हो गया, आरिफ हो गया, हसनैन हो गया, कौसर हो गया। हम लोग अभी बाइक का सफर कर रहे हैं, अभी हम लोग को पता चला कि कैसा ठंडा लगता था, और ये लोग उस टाइम भी मतलब मेहनत जी जान लगा के लगा रहा था। सोचिए तो कैसे करके मतलब उसमें तो हम लोग का साम्राज्य तोड़ दिया वो।